मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। लेटली एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने भी आपके साथ उस पर बात की थी, जो कि रेडिएशन और उसका इन्फ्लुएंस। अब तो ये दुनिया में बात खुलकर सामने आ गई है कि जो डिफरेंट ऐसी रेडिएशंस हैं जिसमें एक्सरेज हैं, MRIs हैं, CT स्कैन्स हैं, ये हमारी बॉडी को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, इनका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। और अंडर अनलेस इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और हम ये टेस्ट करवाएं ताकि इसकी जो हमें ख़राबी है उसकी निस्बत इसकी जो बेनिफिट है वो ज़्यादा नज़र आ रहा हो, सिर्फ तब इसके लिए ऑप्ट करें। अपनी मर्ज़ी से, खुशी से। हर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा होता है वो अब इसके बारे में अलर्ट रहे, क्योंकि NIH ने इसके बारे में बड़ी क्लियर जो है वो दे दी है अपनी स्टडी के। बहुत सारे जो कैंसर्स सामने आ रहे हैं वो कैंसर्स वो हैं जो कि रेडिएशन इंड्यूस्ड हैं। और वो रेडिएशंस की गई थी किससे? मैमोग्राम्स किए गए कि स्कैन किया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, बट इट कैन एक्चुअली लीड टू ब्रेस्ट कैंसर्स एज वेल। और लाइकवाइज इसी तरह से तमाम ये टेस्ट हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये तो वो है ना कि जो हम खुदा न खासा कोई मसला होगा तो मजबूरी है, अब और क्या करें, करवाना ही पड़ेगा। वो रेडिएशंस भी हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हैं। और उनमें से फ़ोन की रेडिएशन के बारे में भी हमने बात की कि ये अगर इसके बारे में भी ये रिसर्च थी कि 10 साल की इसकी स्टडी थी कि देखा जाएगा कि एक चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है वो 10 सालों में कैसे आपको इफ़ेक्ट करेगी। तो अब ये पता चल रहा है कि जो लोग फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके ज़्यादा नज़दीक रहता है, उनके यहाँ ब्रेन ट्यूमर की जो शरह है वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा है। हमें इसके बारे में भी ज़रा आगाह रहना पड़ेगा। माइक्रोवेव के बारे में भी बहुत सारी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन और बातें अब वाज़ेह है सबके सामने कि हम समझते हैं कि हमारे लिए एक सहूलत है, लेकिन उसके अपने नुकसान जो है वो भी है। हमें अब ये पिक एंड चूज़ करना होगा कि हमारे लिए नुकसान ज़्यादा अहम है इस वक्त या उसका वो फ़ायदा जो कि हमें मिल रहा है। इनमें से एक चीज़ है जिसके बारे में हम अक्सर ज़रा मतलब गौर नहीं करते, और वो है वाईफाई। आपको पता है ये भी रिसर्च की है लोगों ने और दुनिया ने कि ये जो वाईफाई सिग्नल्स हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हैं, हाउ दे इम्पैक्ट अस। और पता है क्या पता चला? उसमें पता ये चला कि जो नींद नहीं आती, तो जिन लोगों का, जहाँ पे आप देखेंगे जो एरिया वाईफाई के सिग्नल्स जहाँ बहुत स्ट्रांग होंगे, अगर आप उस एरिया में रहकर सोने की कोशिश करेंगे आपकी स्लीप डिस्ट्रप्शन ज़्यादा होगी, आपकी नींद जो है वो साउंड नहीं होगी। और समहाउ वो जो सिर्फ जहाज़ के लिए नहीं है कि अपने मोबाइल के सिग्नल बंद कर दें, ये हमारी नेविगेशन सिस्टम से को अल्टर कर सकता है, उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ये इंसान की जो नींद है उसके साथ भी इंटरफेयर कर सकता है या उसको भी इंटरप्ट करता है और कर रहा है। बहुत सारी जगहों पे ये सजेस्ट किया गया कि आप जो है कोशिश करें कि ऐसे एरियाज़ में जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं, ये रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं, वहाँ पे ना रहें। और इसका एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप वाईफाई वैसे ही रात को ऑफ़ कर दें तो फिर बहुत सारे लोग जो कि स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चे जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो कम से कम वो एक मसला जो है उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन ये एक एनर्जी है जो कि रेडिएशंस की सूरत में हमारे आसपास है, और हमें अब ये चूज़ करना है कि हमें किस तरह की एनर्जीज़ को अपने आसपास रखना है और किस तरह की एनर्जीज़ में सराउंडेड रहना है। लाइकवाइज दरख्तों की एक अपनी वेवलेंथ है। अगर आपने कभी महसूस किया, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर कि दरख्त हो, ज़्यादा जंगल है या कोई ग्रीन एरिया है ऐसा जहाँ दरख्त हैं, तो आपको वहाँ पे जाके एक सुकून का, एक खामोशी का, एक पीस का एहसास होता है। वो इसलिए है क्योंकि वे ख़ास वेवलेंथ की जो है रिलीज़ कर रहे होते हैं, उनकी जो आपस की कम्युनिकेशन है, और दरख्त आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं, सहारा देते हैं, बिल्कुल जैसे कोई और मखलूक देती है। दिस इज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड। तो वो जो एक उनकी एक जो वेवलेंथ है और उनकी जो एक रेडिएशन है, समहाउ वो इतनी सूदिंग और इतनी रिलैक्सिंग है कि वो इंसान को भी एक सुकून, पुरसुकून और एक इत्मीनान की कैफियत में ले जाती है। ज़रूरी है कि अब जबकि साइंस, इल्म
इंसान को जो है हर चीज़ की अच्छाई और बुराई की तरफ इशारा कर रहा है वाज़े, तो हम अपनी चॉइसेस और अपने फ़ैसले जो हैं वो इस इल्म के ऊपर करें, ना कि चूँकि ये फ़ैशन है, ना ये कि ये ट्रेंड है और ये कि ये ज़रूरी है। सब चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है और कब ज़रूरी है, हमारी इस फ़ैसले और हमारी इस चॉइस से बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो इसी एक थॉट के साथ लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए